हेलो दोस्तों, नमस्कार। फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आपने पहली बार विजिट किया है जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को भी हिट करके ऑल ऑप्शन को जरूर सिलेक्ट करके रख लेना, तब जाके आपको हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन टाइमली मिलता रहेगा। उसी के साथ साथ लगे हाथ लेट्स रन स्टॉक मार्केट एंड फाइनेंस इस चैनल को भी फॉलो कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना। कल है संडे रविवार, तो इस चैनल के ऊपर भी आपको एक नया लर्निंग लेक्चर मिलने वाला है। इस चैनल का लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में ऊपर आई बटन पे देके रखा हुआ है। चलिए दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड आज का जो टॉपिक है दोस्तों वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज करंट सिनेरियो जो बाजार में क्रिएट हुआ है उसी को लेकर है। मतलब बाजार में अच्छी खासी गिरावट हमें देखने को मिल रही है, वो तो 2 साल से चल ही रहा है। बट शुक्रवार के दिन जिस प्रकार से, मतलब कल के दिन जिस प्रकार से मार्केट यहाँ पे गिरा है, ठीक है, एंड हो सकता है कि आने वाले समय में और भी टफ सिचुएशन हमें देखने को मिल जाए। इससे होता क्या है दोस्तों कि बहुत सारे इन्वेस्टर बहुत सारे डिसीजंस लेते हैं एंड उसमें कुछ ऐसी मिस्टेक्स यहाँ पे करके बैठ जाते हैं दोस्तों कि बाद में, मतलब हम कह सकते हैं लिटरली, मैं 99% इन्वेस्टर की बात कर रहा हूँ, खास करके बिगिनर इन्वेस्टर कि बाद में उनको पछतावा होता है कि अरे ये हमने क्या कर लिया। वो पछतावा ना हो, तो इसीलिए ये एडवांस में पहले ये वाला पॉइंट्स मैं आप लोगों के सामने यहाँ पे रख रहा हूँ। मतलब देखिए, बाजार में हमें गिरावट देखने को मिल रही कि नहीं, डेफिनेटली देखने को मिल रही है। एंड इस चीज़ के चलते यहाँ पे बहुत सारे लोगों का पोर्टफोलियो यहाँ पे डैमेज हुआ होगा। इसमें होता क्या है दोस्तों कि जब भी यहाँ पे इस प्रकार की सिचुएशन आती है, बहुत सारे स्टॉक हमें नीचे देखने को मिल जाते हैं और कुछ स्टॉक ऐसे होते हैं कि चलो पोर्टफोलियो के कि वो गिरे नहीं है, चलो 2 स्टॉक ऐसे ऊपर है, आप ऐसे समझ लो, बाकी के 5 स्टॉक्स नीचे है। जो एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग होती है एक बिगनर की, वो तुरंत उसकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्या निकल कर आती है कि भाई ये जो स्टॉक गिरे हुए हैं, ठीक है, ये खराब है, इनको बेच दो। और ये जो 2 भाग रहे हैं, ठीक है, उनमें वो पैसा शिफ्ट कर दो, इधर ही पैसा बनेगा, ये वाली कंपनियां यहाँ पे घटिया है। ऐसा बहुत सारे लोग करते हैं, ठीक है। और मैं आपको एग्जाम्पल भी यहाँ पे बहुत सारे दिखा दूंगा कि ऐसी सोच रखने वाले जो इन्वेस्टर होते हैं वो बाद में जाके क्यों पछताते हैं। देखिए दोस्तों, शेयर बाजार का एक बेसिक पॉइंट है, मैंने बहुत बार आपको समझाया, अपने मार्केट में कदम रखा है ना, मार्केट कभी ऐसा नहीं जाएगा। मतलब मान लो कोई कंपनी ने, रहते हैं कि नहीं, अगर मैं 5 साल की बात करूँ, ठीक है, मैं एग्जाम्पल भी दिखाऊंगा, डोंट वरी। 5 साल की अगर बात करूँ, रहते कि नहीं कि कोई कंपनी 500% रिटर्न देती है, कोई 1500 भी देती है, ठीक है। वो क्या रिटर्न ऐसा होता है क्या कि भाई स्टॉक बस ऐसे ही ग्रीन कैंडलस्टिक बन कर ऊपर भाग रहा है? बिल्कुल भी नहीं भाई। कितनी बार वो ऊपर नीचे, मतलब नीचे भी आता है भाई, ठीक है। मतलब मैं आप लोगों को क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ, हम क्या देखते हैं कि भाई रिटर्न्स देखते हैं, अरे इतना रिटर्न बन गया करके, पर ये नहीं देखते कि भाई उसके पहले भी वो स्टॉक कितनी बार नीचे आया था। मतलब मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप जो ये सोच रहे हो ना पोर्टफोलियो में, मतलब काफ़ी लोग पूछते हैं कमेंट सेक्शन में, तो उससे पता चलता है कि उनका थॉट प्रोसेस क्या होता है कि यस XYZ कंपनी यहाँ पे नीचे है, 20% नीचे है, कोई 30% नीचे है, कोई 40% नीचे, कोई 15% नीचे है, XYZ कोई भी कंपनी स्टॉक, तो उनको निकाल दो, वो घटिया कंपनियाँ हैं। एंड ऐसे सिचुएशन में जो कंपनियाँ ऊपर है, भाग रही है, चलो अच्छी बात है, पर वही अच्छी कंपनियां हैं, ठीक है, बाकी की ये फालतू कंपनियां। ऐसा नहीं होता है भाई, इनके भी दिन आएंगे। जो आज ये ऊपर है ना स्टॉक, कोई स्टॉक अमरत्व लेकर नहीं आया, कोई कंपनी अमरत्व लेकर नहीं आई कि भाई मैं तो ऊपर ही रहूंगा या फिर ऊपर ही रहूंगी, बिल्कुल भी नहीं। फिर वो नीचे आएंगे तो क्या करोगे, उनको भी बाहर फेंक दोगे। तो ये चीज़ें नहीं करनी है। अभी जैसे मैंने आपको कहा कि चलो एग्जाम्पल मैं आपके सामने रखना चाहूँगा, अभी चलो दुनिया का ही एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। अब दुनिया में किस चीज़ का बोलबाला चल रहा है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही, ठीक है, AI की बातें होती है। और AI से रिलेटेड सबसे बड़ा कंपनी का नाम क्या है, सामने आता है एनवीडिया। अभी करंट सिनेरियो के हिसाब से इसके भी दिन आए हैं, इसके भी दिन जाएंगे, चीज़ें चलती आती जाती रहती है। एनवीडिया की अगर हम बात कर ले तो हर किसी को क्या नजर आता है, अरे भाई एनवीडिया देख क्या एकदम टॉप लेवल पे चल रहा है, क्या भाग रहा है, 5 साल के रिटर्न देखो। अभी जैसे मैंने आपको बताया, क्या 1200% के रिटर्न है भाई, इतनी बड़ी कंपनी, लार्ज कैप मेगा कैप होकर इतनी बड़ी, मतलब क्या रिटर्न है यहाँ पे। सेम वही चीज़ कि क्या एनवीडिया क्या यहाँ पे रातों रात पहुंच गई, क्या उसने कभी डाउनफॉल नहीं देखा, क्या उसने गिरावट नहीं देखी? जैसे कि अगर मैं आपको दिखा दूं, ये देखो एनवीडिया का 5 साल का चार्ट पैटर्न, ठीक है, हर किसी की निगाह यहाँ पे होती है और किधर होती है कि यहाँ पे, कि देखो भाई 1200%, बस इतना ही निगाह यहाँ पे होती है। वो ये नहीं देखते कि भाई देखो ये तो 5 साल है। दूसरा
कि भाई इसके बीच में भी एनवीडिया यहाँ पे गिरा, एनवीडिया यहाँ पे गिरा, यहाँ पे गिरा, यहाँ पे गिरा। भाई मतलब क्या है कि वो गिर गिर कर ही भागा है। जैसे कि अगर मैं ये वाला डेटा दिखा दूँ, आप देख लो एनवीडिया यहाँ पे जो फेज है उसमें 62% गिरा है। ठीक है, ये तो मैंने रफली कैलकुलेट करके आपको बताया। आप प्रॉपरली चेक करोगे ना तो 65-70% आपको नीचे नजर आएगा। बट पॉइंट को समझो कि एनवीडिया में क्या देखने को मिल गया, यहाँ पे गिरावट देखने को मिल गया, तो क्या इसका लॉजिक क्या हो गया कि कंपनी खत्म हो गई? ऐसा नहीं होता है। ठीक है, सेम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। ये वाला फेज देखो, यहाँ पे एनवीडिया अगेन रफली यहाँ पे 20-25% गिरा था। मैं ऐसे रफली कैलकुलेट करके आपके सामने रखा है। कितना है ये? 18% दिख रहा है आपको। ठीक है, देन थोड़ा सा और आगे जाते हैं तो आपको यहाँ पे भी एक खाई नजर आएगी। कितना है ये? 36-40%। देन थोड़ा आगे जाएंगे, देख रहे हो यहाँ पे भी आपको गिरावट नजर आएगी। वो कितनी है? तो आप देख सकते हैं 17-18, मतलब 20% के आसपास। मतलब अगेन दोस्तों पॉइंट यहाँ पे क्या है, यही तो मैं आपको समझा रहा हूँ कि शेयर बाजार में जब आप रहते हो, ये इस प्रकार की चीज़ें एकदम नॉर्मल होती है भाई। बाजार में एंट्री किया है भाई तो गिरावट भी होगी, तेजी भी आएगा, कंसोलिडेशन फेज आएगा, याद है कि नहीं? एक्सट्रीम तेजी भी आएगी, एक्सट्रीम मंदी भी आएगी। मेरा कहने का पॉइंट ये है, मैं ये बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूँ कि अगेन लोग गलत फहमी में आ जाते हैं कि भाई गिरावट हो रही है तो मतलब बेचना ही मत, बेचना ही मत। ऐसा नहीं होता है। वो गिर क्यों रहा है ये आइडेंटिफाई करना सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। अगर आपने ये फॉर्मूला आपके दिमाग में सेट कर लिया कि भाई गिरावट इज इक्वल टू एग्जिट, तो फिर भाई आपका काम हो गया शेयर मार्केट में फिर तो। ठीक है, ऐसा तो हर कोई स्टॉक गिरता है भाई। हमारे शेयर बाजार की अगर मैं बात करूं, चलो हमारा छोड़ो, दुनिया के शेयर बाजार की मैं बात कर लूं, दुनिया के जितने भी टॉप 10, टॉप 20, टॉप 50 कंपनियां आप लेकर आ जाओ, जिसने सबसे ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस दिया है, जो आज भी टॉप पे है, पर वो कभी गिरी नहीं है, ऐसे मुझे कंपनी ढूंढ कर बताओ। आपको मिलेगी ही नहीं। हर किसी कंपनी को इस फेज से गुजरना ही है भाई। कौन सा? कि गिरावट वाला। एंड अगर आपने ये फॉर्मूला उस पर चिपका दिया कि भाई गिरावट इज इक्वल टू एग्जिट, तो फिर आपका पैसा कभी नहीं बनेगा। आप किसी कंपनी में फिर टिकोगे ही नहीं। ठीक है, ऐसा ये एक एग्जाम्पल नहीं, ऐसे कितने एग्जाम्पल है। अभी और एक कंपनी जो अभी चल रहा है सबसे ज़्यादा पॉपुलर, सैमसंग का एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, सैमसंग का भी स्टॉक देख लो, ये देखो इतना ज़बरदस्त ऊपर नजर आ रहा है कि नहीं। ठीक है, अब 5 साल में कितना रिटर्न से नजर आएगा आपको? आप बोलोगे अरे 300% की रिटर्न है, काफ़ी बढ़िया, ये भी इतनी बड़ी कंपनी, इतना अच्छा परफॉर्मेंस। सेम इसका भी वही गणित आप देख लो। इसका ये 5 साल का चार्ट पैटर्न है, उसमें आप देख लो यहाँ पे मई 21 से लेके जून 24, मतलब चलो मई 24 पकड़ लो, मतलब 21 से लेके 22, 23, 24, मतलब 3, 3, 4 साल कितना रिटर्न था? 5%। ठीक है, सब क्या बोलते थे? अरे ये तो घटिया कंपनी है, ये तो बर्बाद कंपनी है। इनफैक्ट ये तो मैं यहाँ तक ही आपको दिखा रहा हूँ। उसके बाद आगे के और 6 महीने अगर आप जोड़कर देख लो तो उसके बाद तो भाई यहाँ पे क्या मिल गया लोगों को? 3, 3.5, 4 साल होल्ड करके सैमसंग में 35% स्टॉक यहाँ पे गिर गया। 35%। तो अगेन इसका लॉजिक क्या लगा दिया? अरे भाई कंपनी घटे। ऐसा नहीं होता है भाई। ठीक है, मैं अगेन कह रहा हूँ, आपको बिजनेस को समझना होता है कि भाई वो क्यों गिर रहा है, ये सारी चीज़ें। और फिर उसके बाद रॉकेट बन गया। आप यहाँ पे देख सकते हो, रॉकेट बनने के लिए टाइम नहीं लगता है। ये मैं बहुत बार आपको बता चुका हूँ कि स्टॉक लिटरली 4-4, 5-5 साल नहीं चलेंगे, बट चलेंगे तो हो सकता है भाई कि 4-5 हफ्तों में ही, 4-5 महीनों में ही इतना चलेंगे कि जितना पूरे साल भर जो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे ना 4-5 साल, उससे कई गुना जाके ऊपर जाके बैठ जाएंगे। तो यही चीज़ होती है दोस्तों शेयर बाजार में, और ये बार बार यहाँ पे होती रहती है। तो कंक्लूजन क्या है, ये मैंने बहुत बार आपको समझाया है। मेरा कहने का पॉइंट बस इतना ही है कि जब भी बाजार का माहौल ख़राब होता है, मार्केट गिरता है, ठीक है, स्टॉक्स गिरते हैं, उस पर अगर आपने ये वाला फॉर्मूला लगा दिया कि शेयर डाउन इज इक्वल टू एग्जिट, तो फिर भाई बहुत ही मुश्किल है। एंड यही तो दूसरा फॉर्मूला लोग लगा भी देते हैं। कौन सा वाला? जिस चीज़ के चलते वो फंस भी जाते हैं। कौन सा वाला? हाँ, जो स्टॉक भाग रहा है इज इक्वल टू बाय, ये वाला फॉर्मूला। ये दोनों फॉर्मूला बहुत जहरीले हैं। जो भाग रहा है उसको खरीदो, जो गिर रहा है उसको बेचो। भाई जो आज भाग रहा है ना वो कल भी गिरेगा कभी ना कभी, फिर क्या करोगे? जो गिर रहा है उसको भी बेच दो। तो ऐसा करोगे तो कभी पैसा यहाँ पे नहीं बनेगा। इस चीज़ को समझो, ठीक है। सो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है आखिर में, और उसको हम कवर करके वीडियो को वाइंड अप यहाँ पे करेंगे कि भाई शेयर बाजार ने आपने कदम रखा है, अब गिरावट तो होगी। अभी मैंने आपको बताया ना, इतना प्रूफ भी दिखा है, इतने सारी कंपनियां जो भागी है वो भी 4-4, 5-5, 6-6 बार यहाँ पे गिरी है, 10, 20, 30, 40, 50%। सो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है दोस्तों कि जब भी कोई स्टॉक यहाँ पे गिरे, मैंने बहुत बार आपको कहा है कि स्टॉक मतलब क्या होता है, वो अल्टीमेटली वो कंपनी है, वो बिजनेस है। यस, उस बिजनेस के प्रति आपकी स्टडी बहुत सॉलिड होनी चाहिए। वाई कि हाँ भाई कि वो कंपनी नीचे क्यों आ रही है, उसके पीछे का रीज़न क्या है,
वो देखना है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि अगर आज कंपनी वो बैड फेज में है, ठीक है, स्टॉक गिर रहा है मतलब भाई बैड फेज में है, तो उसमें क्या वो पोटेंशियल है कि कंपनी यहाँ पे कमबैक कर पाएगी कि नहीं, इन चीज़ों को देखना होता है। ठीक है, इसका कोई फॉर्मूला नहीं होता है दोस्तों कि बटन ऑन स्विच ऑन ऑफ कि येस और नो कोई सॉफ्टवेयर बनेगा, ऐसा नहीं होता है। ये आपके इंटरप्रिटेशन के ऊपर होता है, आपकी स्टडी के ऊपर होता है। बहुत बार आपका इंटरप्रिटेशन स्टडी गलत भी जाएगा, उसका नुकसान भी उठाना पड़ता है, बट ये इस प्रकार से चीज़ों को देखा जाता है। ये मेरा कहने का मतलब पॉइंट यही है। ठीक है, ये मिस्टेक नहीं करनी है आपने। कौन सी मिस्टेक कि बस गिर गया तो भाई एग्जिट, भाग गया तो भाई वही वही उसको भगवान बना के बैठते, फिर वो गिरेगा तो उसको वापस गाली देंगे। तो ऐसा नहीं, आपको वो पोटेंशियल देखना है। मैंने इसके लेकर कितनी बार आपको क्रिकेट का एग्जाम्पल दिया है, कितनी बार। ठीक है, एक अच्छा प्लेयर अगर आप देखोगे क्रिकेट में जो खेल रहा है, ठीक है, जैसे कि अभी कौन सा फॉर्म में प्लेयर चल रहा है, वैभव सूर्यवंशी, अच्छा प्लेयर है, सबको पता है, बट कभी ना कभी भाई उसका भी बैड फेज आएगा, रन्स नहीं बनेंगे, जीरो बनेंगे, बैक टू बैक जीरो बन सकते, तो क्या करेंगे, उसको भी टीम से निकाल देंगे। मतलब वही पोर्टफोलियो रहता है ना, 11 प्लेयर की टीम मतलब पोर्टफोलियो, निकाल दो उसको। अगर ऐसा करेंगे तो भाई कैसे चलेगा। सो इसीलिए कह रहा हूँ दोस्तों कि पोटेंशियल समझना है कि आपके पोर्टफोलियो में जो कंपनियां हैं कि उनमें क्या कितना पोटेंशियल है, कितना कैलिबर है कि कंपनी अच्छा गिर रही है तो क्या कमबैक करने के लिए क्या कोशिश कर रही है, ये चीज़ों को देखना होता है। बट अनफॉर्चुनेटली हम उतना डीप जाते ही नहीं है। एक बिगिनर, एक रिटेल इन्वेस्टर वो देखता ही नहीं है, वो प्राइस को देखता है। 100 का 60-70 हो गया, निकलो। ठीक है, वही चीज़ 100 की अगर कोई 200 हो गई, 300 हो गई, 400 की खरीदो। तो हम बिजनेस धंधे को देखते ही नहीं है, तो इसलिए हमें इन सवालों के जवाब कभी मिलते ही नहीं है और कभी मिलेंगे भी नहीं। तो इसीलिए अगर आप बिजनेस वाइड स्टडी करोगे तो फिर आपको इन सवालों के जवाब अच्छे से यहाँ पे मिलेंगे। ठीक है, पोटेंशियल देखना होता है। हाँ, अगर आपको ऐसा लगता है कि भाई जो अब प्लेयर है, मतलब जो भी स्टॉक है, कि ठीक है भाई ये आउट हो रहा है, नहीं चल रहा है, इसमें अब वो पोटेंशियल भी नहीं रहा। ठीक है, मतलब अगर कोई बिजनेस नीचे आ रहा है, ठीक है, वो करंट लेवल के हिसाब से, करंट सिनेरियो के हिसाब से चीज़ों को अडॉप्ट भी नहीं कर रहा है। ठीक है, बिजनेस नई टेक्नोलॉजी के हिसाब से भी आगे नहीं बढ़ रहा है। हाँ, अब लग रहा है कि भाई ये बिजनेस सही तरीके से, मतलब नीचे से ये और नीचे ही जाएगा, तो फिर वो आपने कॉल लेना होता है कि हाँ भाई कि निकलो करके, ऐसा सोच कर जाना होता है। बट अगर आपने ये सोच लिया कौन सा कि भाई नीचे गिर गया इज इक्वल टू एग्जिट, तो फिर भाई कैसे टिक पाओगे। आप मुझे बताओ ना, हमारे शेयर बाजार के सारे टॉप निफ्टी 50 है ना, सब 50 कंपनीज का चार्ट आप चेक कर लो, कौन सी कंपनी मुझे दिखा दो कि भाई आज तक गिरी नहीं है। भाई सब गिरे हैं। सो इस लॉजिक के हिसाब से आपके पास तो कोई कंपनी नहीं रहेगी फिर। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, सो अभी कैसा है कि बाजार में गिरावट है तो लोग यही लॉजिक लगाते हैं कि मेरे पोर्टफोलियो में मैक्सिमम कंपनियां डाउन है तो चलिए घटिया हो गया करके। नहीं, उसको चेक कर लो भाई, बिजनेस वाइज वो क्या परफॉर्मेंस कर रहे हैं, उनमें पोटेंशियल है कि नहीं है, उस हिसाब से डिसीजन लो, प्राइस देखकर। ठीक है, बाकी चीज़ें देखकर डिसीजन नहीं लिया जाता है। ठीक है, तो ये पॉइंट आपने रडार के ऊपर रखना होता है, फोकस के ऊपर रखना होता है, तो जाके आपको वो सारे रिजल्ट्स फिर बाद में नज़र यहाँ पे आते हैं। और उसमें भी मिस्टेक होंगे, ऐसी कोई बात नहीं है कि अगर आप सोचते भी होंगे कि चलो XYZ कंपनी इसमें वो पोटेंशियल नहीं है, ठीक है, और इसलिए आपने बेचा, बट बाद में वो भागा, तो ये भी चीज़ें होंगी भाई। हम भगवान थोड़ी ना है भाई, हम भी इंसान हैं। बट आप जितना प्रैक्टिस करोगे फिर आपका जो गलत जाने की प्रोबेबिलिटी होती है वो डे बाय डे क्या हो जाती है पता है, फिर वो कम हो जाती है, फिर आप सही डायरेक्शन पे ही जाओगे। ठीक है, बट आपको ये चीज़ें बिजनेस लेवल पे आके स्टडी करनी पड़ेगी। ठीक है, आप प्राइस लेवल पे अगर आप जाके करोगे तो फिर भाई फिर काफ़ी मुश्किल है। इसीलिए तो लोग क्या करते हैं, प्राइस लेवल पे ही क्यों जाते हैं, जैसे अभी मैंने कहा यस, वो पेनी स्टॉक के पीछे क्यों जाते हैं, क्योंकि उनका फोकस ही प्राइस पे होता है। मैं अगर आपको कह दूँ 15,000 का स्टॉक स्टडी करो, करेंगे लोग? नहीं करेंगे। 15 रुपये का एक सेकंड में स्टार्ट हो जाएंगे, 15 पैसे का अभी के अभी शुरू हो जाएंगे। सो ये चीज़ें, ये गलती आपने यहाँ पे नहीं करनी है। सो ठीक है दोस्तों, जितना हो सके मेरे साइड से आपको समझाने की कोशिश यहाँ पे की है। आशा करता हूँ इस वीडियो से भी आपको कुछ मीनिंगफुल सीखने को मिला होगा, प्रैक्टिकल वीडियो था। ठीक है, तो अगर आपको अच्छा लगा होगा चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।